नमस्कार साथियों, केजीएस परिवार में मैं अभिषेक आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक बार बताइए सभी साथी कैसे हैं, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हो सभी? प्रणाम भाई, प्रणाम सभी को। कौन कौन जुड़ चुके हैं एक बार देखते हैं सभी को, फिर स्टार्ट करते हैं भाई, है ना। चलिए, तो कैसी पढ़ाई चल रही है आपकी, बताइए। तैयारी कैसी चल रही है पेपर की? आपका जो एग्जाम है साथियों वो आने वाला है, बहुत ज्यादा समय उसमें नहीं बचा हुआ है। तो बताइए कैसी तैयारी चल रही है और आप लोग कैसे हैं। नॉट गुड, ठीक है। तैयारी कभी किसी की अच्छी नहीं होती भाई, ये तो है, ठीक है। प्रतिभा मिश्रा, एस के भाई, मनीष गुप्ता प्रणाम, नेहा पांडे, ठीक है। पूजा प्रजापति जी हैं, जितेंद्र कुमार जी हैं, बिल्कुल। रेहान, आदि शक्ति चौहान, गुड मॉर्निंग भाई आदि शक्ति। सुषमा कुमारी, चलिए बिल्कुल अच्छी चल रही है, बहुत सुंदर भाई, ठीक है। माधुरी जी, प्रियंका जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो स्टार्ट करते हैं, है ना। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। कल मेले की बात हमने करी थी, फेयर्स की बात हमने करी थी, ठीक है। कुछ एक छोटे मेले मैं आपको पहले कराता हूं जिनमें केवल आपसे लोकेशन पूछी जा सकती है। बाकी फिर 4-6 मेले ऐसे हैं जिनके बारे में थोड़ा सा और हमें लिखने की जरूरत होगी, है ना। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट किया जाए। सुबह सुबह क्लास करने में अच्छा लगता है, बिल्कुल भाई, सुबह सुबह अच्छा लगता है, ठीक है, ये तो है ही। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। तो देखिए, कुछ पहले मैंने आपको जैसे कुंभ मेला कराया था, उसके बाद बटेश्वर मेला कराया, फिर देवा शरीफ का मेला कराया, ठीक है। अब मैं कुछ ऐसे मेले आपको कराता हूं जिनमें केवल आपसे लोकेशन पूछी जाती है, ठीक है। तो उसको कर लेते हैं। फिर कुछ मेले ऐसे हैं उनके बारे में फिर डिटेल से हमें वापस से लिखना होगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे साथियों कुछ छोटे मेले जो उत्तर प्रदेश में लगते हैं, ठीक है, उनकी बात हम कर लेते हैं। और फिर उसके बाद बात करेंगे बड़े मेले की, है ना। चलिए, देवा शरीफ नहीं हुआ है, कौन सा हुआ है भाई? फिर एक हुआ तो था, देवी पाटन का हुआ था। कौन सा हुआ था? एक मेला कराया तो था भाई, ठीक है। कौन सा मेला हो गया एक बार ये बता दीजिए बस। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है साथियों फेयर्स ऑफ उत्तर प्रदेश। फेयर्स ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है, फेयर्स ऑफ उत्तर प्रदेश, है ना भाई। तो अगर हम यहां पर बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मेलों की, अगर हम बात करते हैं तो समझिएगा, है ना। उत्तर प्रदेश के मेलों की अगर हम बात करते हैं तो समझते हैं भाई। ददरी मेला हो गया तो कोई बात नहीं, देवा शरीफ अब कराएंगे, ठीक है। ददरी पशु मेला हो गया था, देवा शरीफ अब कराएंगे। तो उससे पहले साथियों, है ना, उससे पहले कुछ अन्य मेले जो बहुत छोटे छोटे मेले हैं उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए, अगर हम यहां पर बात करेंगे, कल मैंने 2-3 मेले आपको करा दिए थे, ठीक है। सर मेले में ये भी लिखा दीजिए कितने झूले आते हैं और कौन सी मिठाई आती है। बिल्कुल, ठीक है। चलिए, तो यहां पर अगर हम बात करेंगे साथियों, एक मेला है सरंगी, सरंगी रामपुर का मेला, सरंगी रामपुर मेला, सरंगी रामपुर मेला, ठीक है। ये कौन सा है? ये है साथियों सरंगी रामपुर मेला। सरंगी रामपुर का जो मेला है ये लगता है फर्रुखाबाद में। कहां पर लगता है ये? तो ये लगता है साथियों फर्रुखाबाद में, है ना। कहां पर लगेगा ये मेला? तो ये मेले का आयोजन होता है फर्रुखाबाद में। क्लियर? सरंगी रामपुर का मेला, ठीक है, बिल्कुल फर्स्ट स्लाइड है भाई। दूसरा साथियों, दूसरा हो जाएगा कंपिल मेला। कौन सा? कंपिल मेला, ठीक है। कंपिल मेला बोल देते हैं इसको, या फिर इसको कांपिल्य मेला बोल दिया जाता है। कांपिल्य मेला इसको बोल दिया जाता है। ये जो कांपिल मेला है साथियों, ठीक है, ये जो नगरी है कांपिल्य, है ना, ये एक ऐसी नगरी है जो महाभारत के इतिहास में आती है। क्लियर? और ये भी कहां पर लगता है? हमारा फर्रुखाबाद में लगता है। कहां पर लगता है? फर्रुखाबाद में इसका आयोजन
होता है कांपिल्य मेले के। ठीक है, तो जो लोग उस साइड से होंगे उनको इसके बारे में पता होगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे साथियों अगले पॉइंट पर, तो समझिएगा। ठीक है, काकोड़ा मेला, कौन सा? काकोड़ा मेला। तो जो काकोड़ा मेला है ना, काकोड़ा जो मेला है साथियों, ये कहां पर लगता है? तो ये काकोड़ा मेला जो है ये बदायूं में आयोजित होता है। कहां पर आयोजित होता है? बदायूं में आयोजित होने वाला मेला है। ठीक है, काकोड़ा मेला जो है कहां पर आयोजित होता है? बदायूं में आयोजित होता है। अगले मेले की अगर हम बात करेंगे तो समझिएगा वो है सिकरी मेला। सिकरी मेला, तो सिकरी मेला जो है वो मोदी नगर गाजियाबाद, मोदी नगर गाजियाबाद में, ठीक है, गाजियाबाद में जो है साथियों यहां पर ये चलता है। मोदी नगर गाजियाबाद में ये चलता है। सरंगी रामपुर मेला है ये। ठीक है, उसके बाद अगले पॉइंट पर अगर हम बात करेंगे तो वो है हरिदास जयंती मेला। हरिदास जयंती मेला, हरिदास जयंती मेला। ठीक है, हरिदास जयंती मेला। तो जो हरिदास जयंती मेला है ये निधिवन वृंदावन में लगता है। निधिवन वृंदावन में लगता है। निधिवन वृंदावन में इस मेले का आयोजन होता है। निधिवन वृंदावन में इस मेले का आयोजन होता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे मुड़िया पूर्णिमा मेला, मुड़िया पूर्णिमा मेला, मुड़िया पूर्णिमा मेला। ठीक है, तो मुड़िया पूर्णिमा की अगर हम बात करेंगे, मुड़िया पूर्णिमा मेला, तो जो मुड़िया पूर्णिमा मेला है साथियों इसका आयोजन गोवर्धन मथुरा में होता है। गोवर्धन मथुरा में होता है ना, गोवर्धन मथुरा में इसका आयोजन साथियों होता है। गोवर्धन मथुरा में ये मेला यहां पर लगता है। ठीक है, अरे क्लियर हो रही है ना बात? ये मेले सुन तो रखे ही होंगे आपने, कुछ अलग तो नहीं लिखा रहा मैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे साथियों, ठीक है, फाल्गुन मेला, फाल्गुन मेला, फाल्गुन मेला है ना, तो जो फाल्गुन मेला है साथियों, ठीक है, ये जो मेला होगा है ना, फाल्गुन मेला जो है ये रामपुर में लगता है। रामपुर में, कहां पर लगता है? रामपुर में लगता है। 5 नंबर लिखा है हरिदास जयंती मेला, निधिवन वृंदावन। ठीक है भाई, सुबह सुबह यार थोड़ी सी दिक्कत रहती है अभिषेक भाई, तुम सिर्फ इस पर फोकस करो। ठीक है, उसके बाद है परिक्रमा मेला, परिक्रमा मेला। तो परिक्रमा मेले की अगर हम बात करेंगे तो ये जो मेला है साथियों ये भी कहां पर लगता है? रामपुर में आयोजित होता है। कहां पर आयोजित होता है? रामपुर में आयोजित होता है। तो ये मेले मतलब इनकी लोकेशन हमें यहां पर पता होनी चाहिए। ठीक है भाई, आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर बात कर। ठीक है, ये नोट कर लिया आपने, नोट कर लिया आपने। मुड़िया पूर्णिमा मेला गोवर्धन में लगता है। हरिदास जयंती मेला, हरिदास का जो संबंध है वो मतलब कहां से? मथुरा वृंदावन से उनका संबंध, और बेसिकली वृंदावन से है ना। आजकल आप प्रेमानंद जी महाराज को सुनते होंगे तो श्री हरिवंश एक ही नाम जपते हैं। ठीक है, तो वो जो है क्लियर, तो वो जो है साथियों वो श्री हरिदास जी के नाम पर ही वहां पर, बिल्कुल अलीगढ़ में इनका जन्म हुआ था लेकिन इनका पूरा जीवन वृंदावन में बीता था। ठीक है, तो अलीगढ़ में इनका जन्म हुआ था, इसीलिए साथियों अलीगढ़ का एक क्षेत्र ऐसा है जिसको हरिदासपुर के नाम से जाना जाता है, जहां पर महादेव जी का एक मंदिर है, खेरेश्वर महादेव जी का मंदिर है। ठीक है, चलिए, तो ये पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखना है। निधिवन वृंदावन से इनका संबंध हो जाता है। पहली ही स्लाइड है, 8 मेले इसमें लिखे हुए हैं, आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बिल्कुल भाई, कर लिया नोट?
कोई दिक्कत यहां तक किसी को? चलिए आगे चलते हैं 9वें मेले पे। ये कुछ छोटे मेले हैं क्योंकि हर एक के बारे में इतनी ज्यादा डिटेल नहीं लिखनी है, कुछ मेलों की केवल लोकेशन पता होनी चाहिए, लेकिन बाकी 10-12 मेलों की डिटेल मैं आपको लिखवा दूंगा। तो वो आपका मतलब जितने भी मेले हैं वो टोटल हो जाएंगे। अगर प्री में पूछा जाएगा तो लोकेशन पूछी जाएगी, मेंस में पूछा जाएगा तो लिखने के लिए पूछा जा सकता है, तो 12 मेले लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, 9वां मेले की बात करते हैं। 9वां एक मेला है और वो मेला साथियों हमारा कौन सा होगा? तो वो हो जाएगा हमारा, ठीक है, वो हो जाएगा हमारा चैत्र रामनवमी मेला। चैत्र रामनवमी मेला, चैत्र राम नवमी मेला। तो चैत्र रामनवमी जो मेला है, ठीक है, चैत्र रामनवमी मेला, राम नवमी है ना मेला जो है ये लगता है अयोध्या धाम। कहां पर लगता है ये? अयोध्या में लगता है। कहां पर लगता है भैया? अयोध्या में ये लगता है। ठीक है, उसके बाद अगर 10वें मेले की हम बात करते हैं तो समझिएगा ये जो है साथियों ये है उत्तरायणी मेला। कौन सा है? उत्तरायणी मेला, उत्तरायणी मेला। और जो उत्तरायणी मेला है ये लगता है हमारा बरेली में। कहां पर लगता है? बरेली में इसका आयोजन होता है उत्तरायणी मेले का। ठीक है, उसके बाद अगर अगले पॉइंट पर हम बात करेंगे तो अगला हमारा होगा साथियों कौन सा? वो होगा श्रावणी मेला। श्रावणी मेला, तो श्रावणी मेला जो है ना, श्रावणी मेला जो है साथियों ये संकिसा में लगता है। और संकिसा हमारा कहां पर है? तो वो फर्रुखाबाद में है। ये कहां पर लगता है? संकिसा, संकिसा फर्रुखाबाद में। ठीक है, संकिसा फर्रुखाबाद में ये मेला आयोजित होता है ना। कौन सा? श्रावणी मेला। ठीक है भैया, श्रावणी मेला। आगे अगर हम बात करेंगे, अगले पॉइंट पर अगर हम बात करेंगे साथियों तो वो है ना नकटकिया मेला। ठीक है, 12वां जो मेला है तो वो मेला हमारा हो जाता है, ठीक है, नककटैया मेला बोलते हैं उसको, नककटैया मेला, नककटैया मेला। तो जो नककटैया मेला है ये वाराणसी में लगता है। कहां पर आयोजित होता है? वाराणसी में आयोजित होता है। और वाराणसी के कौन से क्षेत्र में? तो चेतगंज नामक स्थान पर इसका आयोजन देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, वाराणसी में चेतगंज नामक स्थान पर इसका आयोजन हमें देखने के लिए मिल जाता है। अगर हम अगले पॉइंट पर बात करेंगे तो 13वां जो मेला है साथियों वो है रथ यात्रा मेला। रथ यात्रा मेला, रथ यात्रा जो मेला है उसकी अगर हम बात करें तो वो मेला भी कहां लगता है? वो मेला भी वाराणसी में लगता है। कहां पर लगता है? वाराणसी में लगता है रथ यात्रा मेला। ठीक है, रथ यात्रा। अगले मेले की अगर हम बात करेंगे तो वो मेला हमारा होगा तिगरी मेला। कौन सा होगा? तिगरी मेला। तो तिगरी मेले की जब हम बात करते हैं, तिगरी मेला, तिगरी मेले का आयोजन होता है साथियों, ठीक है, कहां पर? अमरोहा में। कहां पर होगा? अमरोहा में। अमरोहा की ढोलक को जीआई टैग मिला हुआ है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नककटैया मेला, नककटैया मेला जो है वो वाराणसी में लगता है, नककटैया मेला। ठीक है, 15वें अगर मेले की बात करेंगे तो वो होगा गोला गोकर्णनाथ का मेला। गोला गोकर्णनाथ का मेला, गोला गोकर्णनाथ का मेला। ठीक है, तो अगर हम यहां पर गोला गोकर्णनाथ का मेला जो है बात करते हैं तो ये मेला कहां लगता है? लखीमपुर खीरी में। कहां पर आयोजित होगा ये होगा लखीमपुर खीरी में आयोजित होगा। ठीक है, ये मेला कहां आयोजित होगा? लखीमपुर खीरी में, गोला गोकर्णनाथ का मेला। ठीक है, गोला गोकर्णनाथ का मेला जो है ये साथियों लखीमपुर खीरी में आयोजित हो जाएगा। अगर हम अगले पॉइंट पर बात करते हैं, ठीक है, अगला हमारा होगा कालिंजर महोत्सव। कालिंजर महोत्सव या कालिंजर मेला। ठीक है, कालिंजर महोत्सव ही भी है, कालिंजर मेला भी है। तो कालिंजर जो मेला है, ठीक है, कालिंजर जो मेला है साथियों ये कहां पर लगता है? बांदा में।
कालिंजर का दुर्ग कहां पर है? बांदा में है। और शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान जो था वो कौन सा था? वो कालिंजर ही था। ठीक है, कौन सा था? वो कालिंजर ही था। क्लियर? तो ये पॉइंट भी आपको यहां पर ध्यान रखना है। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको यहां पर ध्यान रखना है। अगला मेला, अगले मेले की अगर हम बात करेंगे तो समझिए वो होगा बाल सुंदरी मेला। बाल सुंदरी मेला। ठीक है, बाल सुंदरी मेला। और जो बाल सुंदरी मेला है ये साथियों अनूप शहर बुलंदशहर में आयोजित होता है। अनूप शहर बुलंदशहर में आयोजित होता है। अनूप शहर बुलंदशहर में आयोजित होता है ना? अनूप शहर बुलंदशहर में इसका आयोजन होता है। क्लियर? सर जी इतना याद कैसे होगा? ठीक है, अब तिगरी जो मेला है, तिगरी मेला वो अमरोहा में लगता है। अमरोहा में तिगरी जो मेला है वो अमरोहा में लगता है, अमूर्त धरोहर के रूप में। ठीक है आलोक भाई, उसको करा देंगे पॉइंट को, चिंता मत करिए। अभी बहुत सारी बातें इसमें रह गई हैं, उसको बात करी जाएगी वो, है ना? ठीक है। अरे इसमें याद करने में क्या है भाई? याद करना कोई बहुत टफ काम थोड़ी ही है, बहुत आसान काम है। ठीक है, तो आप याद कर सकते हैं, बिल्कुल अपने आप को कॉन्फिडेंट रखिए। ठीक है, देखिए अगर इतना सारा देखेंगे तो मतलब ऐसा लगेगा कि यार ये इतना सारा कैसे याद होगा, लेकिन अगर ये देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप चीजों को हमें करते जाना है तो फिर याद हो जाएगा। कालिंजर लगता है बांदा में, कालिंजर है बांदा। ठीक है, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में। उसके बाद अगर हम बात यहां पर करते हैं अगले मेले पर, तो अगला होगा साथियों कौन सा? वो होगा झूला मेला। झूला मेला, झूला मेला। तो जो झूला मेला है ये दो जगह आयोजित होता है, मथुरा, मथुरा और अयोध्या। मथुरा और अयोध्या में आयोजित होता है। मथुरा और अयोध्या में आयोजित आयोजित होता है। ठीक है, उसके बाद 19वां मेला अगर हम यहां पर बात करते हैं तो वो होगा साथियों कौन सा? विंध्याचल देवी मेला। विंध्याचल, अब बताओ विंध्याचल देवी मेला कहां लगना चाहिए? बताइए भैया, आंसर करेंगे। विंध्याचल देवी मेला कहां पर इसका आयोजन होना चाहिए? विंध्याचल देवी मेला का आयोजन कहां पर होना चाहिए? बताओ भाई। ठीक है, तो विंध्याचल देवी मेला जो है साथियों वो आयोजित होता है कहां पर? हमारा सोनभद्र। ठीक है, तो देखिए मिर्जापुर इसका सही आंसर हो जाएगा। मिर्जापुर में ये आयोजित होता है। मिर्जापुर में ये आयोजित होता है नवरात्र में। कब? नवरात्र में इसका आयोजन किया जाता है। आगे अगर हम बात करेंगे अगले पॉइंट पर तो वो होगा साथियों ध्रुपद मेला। कौन सा होगा? वो हो जाएगा ध्रुपद मेला। ठीक है, ध्रुपद मेला। तो जो ध्रुपद मेला है ना, ये ध्रुपद मेला साथियों दो जगह आयोजित होता है। ध्रुपद मेला जो है वो दो जगह आयोजित होता है। अगर हम यहां पर बात करेंगे, ठीक है, तो वो वृंदावन हो जाएगा और वाराणसी हो जाएगा। ठीक है, वृंदावन हो जाएगा और वाराणसी, यानी कि मथुरा लिख दीजिए, मथुरा और वाराणसी में आयोजित होता है। मथुरा और वाराणसी, है ना भाई? तो ये मेला हमारा हो जाता है कौन सा? ध्रुपद मेला। ठीक है, ध्रुपद मेला यहां पर ये हो जाएगा। क्लियर बात भाई? ठीक है, यहां तक कोई समस्या किसी भी साथी को एक बार बताओ जल्दी से। यहां तक किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या है? दिखाई दे रहा है आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? और एक मेला और लिखना है, वो है देव छठ का मेला। देव छठ का मेला। तो देव छठ का मेला जो है, ठीक है, देव छठ का मेला जो है साथियों ये भी कहां पर? मथुरा में आयोजित होता है। मथुरा गोवर्धन में आयोजित होता है। क्लियर? तो इतने सारे मेले हमें याद रखने हैं। देखिए ट्रिक वगैरह आपके लेवल पर काम नहीं करती ना, देवी पाटन पे आते हैं, अभी उसको डिटेल में करेंगे। ठीक है, ट्रिक वगैरह आपके लेवल पर काम नहीं करती, आप बार बार चीजों को लिख कर पढ़ सकते हैं, वो एक अच्छा आइडिया हो सकता है। ठीक है, और चीजें याद होती हैं यार। देखो
बिल्कुल ये बिल्कुल तय बात मानिए कि अगर आप किसी सब्जेक्ट पर काम करेंगे, 1 महीने 2 महीने लगभग उस पर काम करेंगे, चीजों को कनेक्ट करेंगे, सर्च करेंगे, लिखेंगे, डायग्राम बनाएंगे, प्रश्न करेंगे, तो वो सब्जेक्ट आप उसको पूरी तरह से हैंडल कर पाएंगे बहुत अच्छे से। बहुत मतलब इतना टफ नहीं है जितना टफ मान लिया जाता है, और मुझे तो कुछ भी टफ नहीं लगता भाई, देखो मैं सीरियसली बता रहा हूं आपको। ट्रिक रट्टा मारने वाला, हाँ बस। अब देखिए मैं ऐसा नहीं करूंगा कि आइए पहले इस ट्रिक को मतलब कैसे याद करें, पहले ट्रिक को याद करने की ट्रिक बनाएं और उसके बाद उसी ट्रिक से कंसेप्ट को याद करने की ट्रिक बनाएं, तो ये थोड़ा सा सर कॉपी अलग बनाएं, है ना। आप एक काम करिए, आप एक एप्लीकेशन डालिए भारत सरकार को और उनसे पूछिए, ठीक है, कि इस आर्टिकल के तहत क्या हमें आर्ट एंड कल्चर के लिए अलग कॉपी बनानी चाहिए, है ना भाई। या फिर कोई जो मतलब आपके घर के पुरखे वगैरह जो पंडित जी वगैरह होते हैं उनसे पूछ लीजिए कि मुहूर्त कब निकला है, कॉपी कब बना ले, एक बार बता दीजिए दिन, ठीक है, तो उसी दिन ठीक है, चलिए भाई। ठीक है भाई, चलिए अनुज भाई। अरे ऐसा नहीं है आलोक भाई। हाँ मतलब एक बात बताइए, इस सब चीजों पे विचार करने की जरूरत होती है क्या, और इसमें मैं कोई कैसा मतलब क्या आंसर मैं दे सकता हूं इसमें, आप खुद सोचिए। ठीक है। अब आप इंटरव्यू रूम में बैठे होंगे और वहां पे सवाल आपसे पूछा जाएगा और आप गेट के बाहर ऐसे देखेंगे क्या बताना है इसका आंसर, तो ऐसा थोड़ा ही होगा। आपके मन में आपके मतलब अकॉर्डिंग जो चीजें ठीक होंगी वही अच्छा होगा, है ना। या फिर कि 1 मिनट रुकिए अभी पूछ के आता हूं बाहर, हमने सर को बैठाया हुआ है बाहर, वो बताएंगे फिर हम आपको बताते हैं आके, ठीक है। ठीक है, चलिए हेडिंग डालेंगे अब देवी पाटन का मेला। देवी पाटन का मेला, ठीक है। देवी पाटन का मेला। देवी पाटन का मेला। देवी पाटन का मेला, ठीक है। मैं सीरियसली आपको बता रहा हूं कि जब आप जॉब में भी जाएंगे ना तो आपको कोई बताने वाला नहीं होगा, चीजें खुद करके आपको सीखनी है, यही होता है ना। हमें लगता ऐसा है कि हम मतलब ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, वो होगा वो होगा, लेकिन नहीं, कोई नहीं बताएगा। बस ये है कि लोग हाँ मतलब चीजें आपको थोड़ी थोड़ी आइडिया आपको लगता रहेगा, बाकी करना आपको ही है सब कुछ, है ना। तो देवी पाटन का मेला जो है इसको साथियों हम कर लेते हैं, देवी पाटन का मेला। ठीक है, इंपॉर्टेंट मेला है, इसके बारे में हम लिखेंगे कि जो देवी पाटन का मेला है साथियों वो कहां पर आयोजित होता है और क्या बातें इसके बारे में है। ठीक है, चलिए बिल्कुल भाई। ठीक है, चलिए। तो देखिए अगर हम यहां पर देवी पाटन की बात करेंगे तो समझिएगा, जो देवी पाटन का मेला है साथियों, इस मेले का आयोजन जो है बलरामपुर के तुलसीपुर में किया जाता है। यानी कि इस मेले का आयोजन, इस मेले का आयोजन, आयोजन बलरामपुर, बलरामपुर के तुलसीपुर नामक स्थान पर, तुलसीपुर नामक स्थान पर, ठीक है, बलरामपुर के तुलसीपुर नामक स्थान पर। क्लियर। तो बलरामपुर के तुलसीपुर नामक स्थान पर साथियों, ठीक है, ये आयोजित किया जाता है। यानी कि हम यहां पर देख लेंगे कि जो लोकेशन है हमारी वो कौन सी है साथियों, वो है तुलसीपुर नियर बलरामपुर, ठीक है। और ये बलरामपुर में ही आता है।
एक सवाल और यहां से आ सकता है कि ये जो मेला है साथियों, ये भारत और नेपाल की सीमा पर आयोजित होता है। भारत और नेपाल की सीमा पर आयोजित होता है। ठीक है, भारत और नेपाल की सीमा पर, तो नेपाल के श्रद्धालु भी इस मेले में आते हैं और साथियों ठीक है, भारत के श्रद्धालु तो इस मेले में जाते ही जाते हैं, है ना। अगर हम बात यहां पर करते हैं तो यहां पर क्या है साथियों, वो समझिए। यहां मंदिर है, एक मंदिर, और वो मंदिर है पाटेश्वरी देवी। पाटेश्वरी देवी का मंदिर यहां पर हो जाता है। ठीक है, तो पाटेश्वरी जो है साथियों देवी का मंदिर हो जाता है। ये सभी दुर्गा मां के ही अन्य अन्य अवतार हैं। ठीक है, ये जो सभी हैं साथियों, ये दुर्गा मां के अन्य अन्य अवतार हैं। इन्हीं के नाम पर इन माताओं के नाम रखे गए हैं। क्लियर हो गई बात। अगर हम यहां पर बात करते हैं तो ये जो मेला है साथियों, इसका आयोजन जो है ना, प्रत्येक वर्ष चैत्र नवरात्र में, प्रत्येक वर्ष चैत्र नवरात्र में इनका आयोजन होता है। प्रत्येक वर्ष चैत्र नवरात्र में आयोजन हमें देखने के लिए मिल जाता है। प्रत्येक वर्ष चैत्र नवरात्र में जो है साथियों इसका आयोजन हो जाता है ना। अगर हम यहां पर बात करेंगे तो समझिए ठीक है, प्रदेश सरकार के द्वारा इस मेले को, प्रदेश सरकार के द्वारा इस मेले को, प्रदेश उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, प्रदेश सरकार के द्वारा इस मेले को, इस मेले को राजकीय मेले का दर्जा दिया गया है। राजकीय मेले का दर्जा दिया गया है। राजकीय मेले का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो स्टेट फेयर के रूप में भी इसको जाना जाता है, यानी कि स्टेट फेयर। ठीक है, उत्तर प्रदेश का ये एक राजकीय फेयर के तौर पर भी इसको साथियों यहां पर देखा जाता है, देवी पाटन का मेला। ठीक है, तो ये कहां पर लगता है, बलरामपुर में इसका आयोजन होता है। बलरामपुर का कौन सा स्थान है साथियों, तो बलरामपुर का जो तुलसीपुर नामक स्थान है वहां पर इसका आयोजन हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे यहां पर एक पॉइंट और इससे रिलेटेड, अच्छा ये बात बताइए, उत्तर प्रदेश में क्या एक देवी पाटन मंडल भी है? देवी पाटन मंडल नहीं है क्या? तो अगर हम यहां पर बात करते हैं तो देवी पाटन मंडल, ठीक है, देवी पाटन एक मंडल भी तो है ना। और इस मंडल में साथियों कौन कौन से जिले आते हैं, तो गोंडा, बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती। कौन सा? श्रावस्ती। तो ये मंडल भी ये जिले भी इसमें आते हैं। ठीक है, तो ये क्या है साथियों, एक देवी पाटन मंडल भी हो जाता है जिसमें मतलब ये जिले हमारे शामिल होते हैं। ठीक है, श्रावस्ती भी इसी में आएगा, गोंडा भी इसी में आएगा, और साथियों इसमें बलरामपुर और श्रावस्ती मतलब बहराइच आता है। तो ये देवी पाटन मेले के बारे में इतनी बातें। अब लिखना कैसे है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक मुख्य मेला देवी पाटन है। इस मेले को है ना स्टेट सरकार यानी प्रदेश सरकार के द्वारा राजकीय मेले का दर्जा दिया गया है। ये मेला बलरामपुर के तुलसीपुर नामक स्थान पर भारत नेपाल यानी कि हिमालय की तलहटी या हिमालय के जंगलों में इस मेले का आयोजन किया जाता है। वहां मां पाटेश्वरी देवी का मंदिर है। तो ऐसे चीजों को बना सकते हैं। ठीक है, तो वो क्योंकि आप बनाएंगे, तो जब आप बनाएंगे ना साथियों, क्योंकि अब इतना बड़ा आंसर याद तो होगा नहीं, वहां पे ऐसा तो है नहीं कि याद करके गए हैं। बना के जब आप चीजों को खुद से लिखेंगे ना तो फिर वो आपके एकदम याद रहती हैं, फिर उनमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। बस फैक्ट वगैरह हैं तो थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स वगैरह आप बनाते ही होंगे, तो उससे आपके वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर। देखो अगर खुद पे मतलब बाकी लोग आपको हेल्प कर रहे हैं, हम हेल्प कर रहे हैं, पूरी शिद्दत से आपको चीजें पढ़ाई जा रही हैं, बाकी सारी चीजें वो, लेकिन अगर आप खुद पर ही डिपेंड रहेंगे ना तो वो बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छे से तैयारी खुद ही चीजें करनी है,
बाकी मतलब सबसे चीजें लेनी है और खुद भी चीजों को मतलब थोड़ा सा उनमें कहते हैं ना कि फिनिशिंग का काम जो है वो खुद ही करना है, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, है ना। सीरियस लोग ऐसा ही करते हैं भाई, ठीक है। और मुझे लगता है आप सभी सीरियस हैं, तो आप ऐसा करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। और मैं ये नहीं कह रहा कि सभी 1-2 चैप्टर में करके देख लीजिए, फायदा मिले तो ठीक, नहीं हो तो फिर मुझे बताइएगा, फिर और दूसरी दवाई लिखेंगे भाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। देवा शरीफ का मेला, हेडिंग लगा लीजिए, देवा शरीफ का मेला। देवा शरीफ का मेला, ठीक है। तो देवा शरीफ का मेला हम बात करते हैं, है ना, देवा शरीफ। अब देखिए ये कुछ मेले से ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये हिंदू और मुस्लिम भाइयों का दोनों का एक संयुक्त मेला है ना। देवा शरीफ फेयर बड़ा फेमस है, क्लियर। तो देवा शरीफ का मेला साथियों ये हो जाता है। अगर हम इस मेले की बात करते हैं तो ये बड़ा फेमस है, और पूछा जाता है इसमें सवाल ऐसे कि ऐसा कौन सा मेला है जो, ठीक है, मतलब हिंदू और मुस्लिम दोनों भाइयों के लिए होता है ना। चलिए बिल्कुल भाई, आगे अगर हम बात करते हैं अगले पॉइंट पर तो समझिए, है ना। देवा शरीफ एक स्थान का नाम है, तो देवा शरीफ, देवा शरीफ बाराबंकी जिले में, देवा शरीफ बाराबंकी जिले में, बाराबंकी जिले में, जिले में स्थित, बाराबंकी जिले में स्थित स्थान है, ठीक है। और उसी स्थान पर इसका आयोजन होता है, उसी स्थान पर इसका साथियों क्या होता है, आयोजन होता है ना भाई। अगर हम यहां पर बात करेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, यहां पर साथियों क्या है, तो यहां पर यानी कि इस स्थान पर, इस स्थान पर, है ना, हाजी हाजी बारिश अली शाह, हाजी बारिश अली शाह की मजार है। हाजी बारिश अली शाह की मजार पर यह मेला लगता है, मजार पर यह मेला लगता है, ठीक है, यह मेला लगता है। यह भी बात आपको ध्यान रखनी है ना। अगर यहां पर हम बात करेंगे साथियों तो समझिएगा, है ना, इस मेले में, इस मेले में, इस मेले में हिंदू, हिंदू एवं मुस्लिम, हिंदू एवं मुस्लिम दोनों समुदायों के, दोनों समुदायों के लोग आते हैं, दोनों समुदायों के लोग आते हैं, हिंदू मुस्लिम दोनों समुदायों के लोग यहां पर आते हैं, क्लियर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं, समझिएगा, ठीक है, ठीक है। यानी कि अली शाह की जो कब्र है साथियों उस पर उर्स का आयोजन होता है। अली शाह की, अली शाह की कब्र पर, अली शाह की कब्र पर उर्स का आयोजन होता है, उर्स का आयोजन होता है, ठीक है। अली शाह की कब्र पर उर्स का आयोजन होता है ना भाई। किसका आयोजन होता है साथियों, उर्स का आयोजन यहां पर होता है, क्लियर। उर्स जो है, मजार का मतलब कब्र से होता है, कब्र को मजार कहा जाता है। उर्स कोई एक प्रथा थी जो वहां पर चलती थी, उनके मतलब उर्स का आयोजन होता था। तो यही उर्स जो है साथियों, इसका आयोजन उनकी कब्र पर किया जाता है। और ये मेला जो है अक्टूबर नवंबर में 10 दिनों के लिए लगता है, अक्टूबर नवंबर में 10 दिनों के लिए लगता है। अक्टूबर नवंबर में साथियों 10 दिन के लिए इस मेले का आयोजन होता है। तो यह था देवा शरीफ का मेला, ठीक है। देवा शरीफ का मेला कहां लगता है, बाराबंकी में लगता है। यह भी सवाल यहां से पूछ लेता है, ठीक है, यह भी सवाल यहां से पूछ लेता है कि हाजी बारिश अली शाह की मजार कहां पर है। तो हाजी बारिश अली शाह की मजार जो है
वो 12 बंकी में ही हो जाती है। ठीक है भाई, चलिए तो यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अरे बोलिए, कोई समस्या किसी को? सर मैं 12 बंकी में ही हूं। अरे बहुत सुंदर भाई, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आएंगे कभी उधर फिर मतलब बताना। ठीक है भाई, तो मेले में ही मिलते हैं, जैसे पहले होता था ना, खो जाते थे फिर मेले में ही मिल जाते थे अचानक से, जैसे पुरानी फिल्मों में होता था। और ये लीजिए भाई, बिल्कुल साइड। ठीक है, चलिए अयोध्या भी आएंगे भाई, सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद आते हैं। ठीक है भाई आलोक भाई, चलिए देखिए, मेरा मतलब बहुत ज्यादा घूमने का मन तो नहीं करता कहीं भी अपना, मतलब ठीक है, यही है कि बहुत अकेले टाइप का इंसान हूं मैं एकदम। अपना पढ़ते रहो किताबें विताबें, जैसे अभी मैं एक किताब पढ़ रहा हूं, वो मतलब मृत्यु करके जो एक किताब है, डेथ, सदगुरु की है ना। अभी एक किताब खत्म करी मैंने, उनकी जो इनर इंजीनियरिंग करके एक किताब थी उसको खत्म किया। ठीक है, तो बस वही है, बाकी तो यहाँ आ जाता हूँ और चलता है अपना, बाकी और ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, लखीमपुर खीरी आएंगे भाई, है ना, लखीमपुर खीरी आएंगे दुधवा नेशनल पार्क में। ठीक है, एक बाघ से मुलाकात करनी है कि चलो। हाँ, तो ये क्या है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक इसको माना जा सकता है। अच्छा, इसके अलावा और कौन सा एक जो है साथियों मतलब आयोजन होता है, बताओ, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए और कौन सी मतलब ऐसा उत्सव है जो आयोजित होता है, बोलिए। नहीं, मैं मतलब फिजिकल बुक ही पढ़ने में आनंद आता है, ऑनलाइन में कोई आनंद है नहीं भाई। ठीक है, ऑनलाइन में नहीं यार, आंखें दर्द करने लग जाती हैं। मैं भी पुस्तक मेला गया था, अभी हाल ही में लगा था, तो उससे बहुत सारी किताबें मैं भर के ले आया हूँ, पूरे वर्ष का एकदम भर के ले आया हूँ। अब पूरे वर्ष में उन्हें खत्म करूंगा और फिर आगे बात होगी। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं अगले पॉइंट, सोलह कुल उत्सव आगरा में, बिल्कुल भाई। ठीक है, तो ये अब अगला हेडिंग डालेंगे, इसके बाद अगला हेडिंग डालेंगे साथियों। तो अगला हमारा हेडिंग होगा साकंभरी देवी का मेला। ठीक है, अगला हेडिंग होगा साकंभरी देवी का मेला। ये भी हमारा जो है हिमालय विमालय के आसपास ही लगता है। ठीक है, तो अगला हेडिंग डालेंगे साकंभरी देवी का मेला। साकंभरी देवी का मेला। ठीक है, साकंभरी देवी का मेला, चलिए। ठीक है, नहीं रिटर्न वगैरह क्यों करेंगे भाई। ठीक है, मुझे बहुत शौक है लाइब्रेरी बनाने का, है ना, तो रिटर्न वगैरह करने का कोई मतलब नहीं है। साकंभरी देवी फेयर। ठीक है, साकंभरी देवी फेयर, है ना। तो ये जो मेला है साथियों समझिएगा, ठीक है, ये जो मेला है साकंभरी देवी, तो देखिए ये मेला आयोजित होता है कहां पर, सहारनपुर में। कहां पर, सहारनपुर में आयोजित ये हो जाता है। क्लियर, तो अगर हम यहां पर बात करेंगे इस मेले का आयोजन, इस मेले का आयोजन, इस मेले का आयोजन होता है सहारनपुर, सहारनपुर। ठीक है, इस मेले का आयोजन कहां पर होता है, तो वो होता है सहारनपुर में, समझिए। ठीक है, ये जो मेला है साथियों, ये चैत्र नवरात्र, ये मेला, ये मेला चैत्र नवरात्र, चैत्र नवरात्र। ठीक है, देखिए यार हिंदी में ही वो पूछता है ये सारी चीजें। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा मतलब आपको इस तरीके से ही ध्यान रखना है ना। उसके बाद शारदीय नवरात्र, शारदीय नवरात्र में आयोजित होता है, शारदीय नवरात्र में आयोजित होता है, शारदीय नवरात्र में आयोजित होता है। ठीक है, तो शारदीय नवरात्र में इसका आयोजन होता है। क्लियर हो गई बात, तो ये पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखना है। अगर हम अगले पॉइंट पर बात करेंगे तो समझिएगा, ठीक है, यह मंदिर, यह मंदिर
सहारनपुर से 40 किलोमीटर दूर जसमौर गांव में स्थित है। जसमौर गांव में स्थित होगा। जसमौर गांव है सहारनपुर में ही, वहां पर ये स्थित है ये मंदिर, वहां पर इस मेले का आयोजन साथियों हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहां पर बात करेंगे, ये जो मेला है ये हिमालय के जंगलों में, क्योंकि सहारनपुर में तो पूरा का पूरा शिवालिक हिमालय है, तो शिवालिक ही लिखेंगे। शिवालिक हिमालय के जंगलों में इसका आयोजन होता है। शिवालिक हिमालय के जंगल में इनका आयोजन हमें यहां पर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, मतलब शिवालिक हिमालय के जंगल में मंदिर है और उसी मंदिर के आसपास इस मेले का आयोजन वहां पर होता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे साथियों, समझिएगा, यहां एक दूसरा मंदिर भी है ना, जिसको हम भैरव देवता का मंदिर कहते हैं, है ना। यहां यानी कि इन्हीं के पास, ठीक है, यहां पर एक दूसरा मंदिर है, दूसरा मंदिर, और वो दूसरा जो मंदिर है साथियों वो है भैरव देवता का मंदिर। भैरव देवता, कई बार भूरा देवता भी कह देते हैं, तो भैरव देवता का मंदिर। इनका जब शाकंभरी देवी के मंदिर जाते हैं तो वहां पर साथियों भैरव देवता के मंदिर के दर्शन करना भी इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि इनको उन देवी का संरक्षक माना जाता है। देवी का संरक्षक इनको माना जाता है। ठीक है, देवी का संरक्षक उनको माना जाता है, शाकंभरी देवी। क्लियर हो गई बात? तो ये पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखना है भाई, है ना। चलिए, ये पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखना है। और है ना, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी का तो नहीं पता कह सकता मैं, अमित शाह जी हो गए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए, जितने भी मंत्री हैं सब यहां पर मतलब आशीर्वाद लेने गए हैं। और ठीक है, आशीर्वाद जब लेने गए हैं तो साथियों सफलता ही मिली है। अब आप देख लीजिएगा कि क्या करना है ना। मतलब ये चीज है, उसमें लिखी हुई है। जब मैं इसको पढ़ रहा था तो उसमें लिखी हुई थी कि इतने सारे राजनेता यहां पर मतलब पहुंचे हैं। एक पॉइंट और है इससे रिलेटेड, वो और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। शाकंभरी देवी का एक मंदिर, शाकंभरी देवी का एक जो मंदिर है साथियों, शाकंभरी देवी का एक जो मंदिर है वो मंदिर है राजस्थान की सांबर झील के पास। राजस्थान की सांबर झील के पास, राजस्थान की सांबर झील के पास एक मंदिर है ना भाई। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। और दूसरा मंदिर जो है वो है कर्नाटक के, ठीक है, कर्नाटक के बगलकोट नामक स्थान पर, बगलकोट नामक स्थान पर, कर्नाटक के बगलकोट नामक स्थान पर साथियों एक दूसरा मंदिर भी है, वो भी शाकंभरी देवी का मंदिर ही हो जाता है ना। बगलकोट यानी कि बादामी जिले, क्या नाम है, बादामी जिले में स्थित हो जाता है। तो ये एक पॉइंट था शाकंभरी देवी से रिलेटेड, ये बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है। ठीक है, एक बार मैं सभी मेलों को रिवाइज करवा देता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना भाई। चलिए देखिए, तो अभी तक हमने बात करी साथियों, सरंगी रामपुर का मेला फर्रुखाबाद में लगता है। कंपिल मेला, कांपिल्य मेला फर्रुखाबाद में ही लगता है। कंपिल एक शहर का नाम है। ठीक है, उसके बाद काकोड़ा मेला बदायूं में, सिकरी मेला मोदी नगर गाजियाबाद में, हरिदास जयंती मेला निधिवन वृंदावन में, ठीक है, मुड़िया पूर्णिमा गोवर्धन मथुरा में, और फाल्गुन मेला रामपुर में, परिक्रमा मेला जो है वो रामपुर में होगा। ठीक है, उसके बाद चैत्र नवरात्रि रामनवमी मेला अयोध्या में, उत्तरायणी मेला वरेली, श्रावणी मेला संकिसा फर्रुखाबाद, ठीक है, नक कटैया मेला वाराणसी चेतगंज में, रथ यात्रा मेला वाराणसी में, तिगरी मेला अमरोहा में, गोला गोकर्णनाथ का मेला इंपॉर्टेंट है लखीमपुर खीरी में। ठीक है, और कालिंजर मेला बांदा में, बाल सुंदरी मेला अनूप शहर बुलंदशहर में, झूला मेला मथुरा अयोध्या में, विंध्याचल देवी मेला मिर्जापुर नवरात्र में लगता है, ध्रुपद मेला मथुरा में और वाराणसी में, देव छठ का मेला मथुरा का बहुत प्रसिद्ध मेला है। ठीक है, उसके बाद हमने बात करी देवी पाटन मेला
आयोजन बलरामपुर के तुलसीपुर नामक स्थान पर भारत नेपाल की सीमा पर होता है। पाटेश्वरी देवी का मंदिर यहां पर है। प्रत्येक वर्ष चैत्र नवरात्र में इसका आयोजन होता है। प्रदेश सरकार द्वारा इसे राज्य के मेले का दर्जा दिया गया है। देवी पाटन मंडल में ये जिले आते हैं, है ना। उसके बाद परिक्रमा मेला अयोध्या में भी है क्या? हाँ बिल्कुल है, ठीक है। उसके बाद अगला है देवा शरीफ का मेला। देवा शरीफ बाराबंकी जिले में स्थित एक स्थान का नाम है। यहाँ हाजी वारिस अली शाह की मजार पर यह मेला लगता है। इस मेले में हिंदू एवं मुस्लिम दोनों समुदायों के लोग आते हैं। अली शाह की कब्र पर उर्स का आयोजन होता है। उर्स एक बहुत प्राचीन समय से जो एक प्रथा चली आ रही थी, है ना। तो जो हाजी वारिस अली शाह के पिताजी के द्वारा इसका आयोजन किया जाता था। अक्टूबर नवंबर में ये मेला लगता है। शाकंभरी देवी के बारे में, ये मेले के बारे में बातें थी। इसके आगे के जो मेले की बातें होंगी, कल ये टॉपिक आपका फिनिश हो जाएगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश के महोत्सव, उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य, उत्तर प्रदेश के लोकगीत, इन सब की बात हम करेंगे, ठीक है। इन सब की बात हम यहां पर करेंगे। बताइए कोई दुविधा किसी साथी को? ठीक है, देखिए बाकी चीजों का आप रिवीजन करते रहें और इस चीज को लगातार पढ़ते रहें, है ना। तो कोशिश यही है कि चीजें अच्छी हों, प्रयास यही है। और आपको पता है मैं बहुत सुकून के साथ, बहुत शांति के साथ ही चीजें कराता हूं, ऐसा बहुत जल्दबाजी में चीजें नहीं। लेकिन हाँ, है ना, कोई भी चीज छूटी हुई नहीं है, ठीक है। हर चीज जो है साथियों, एकदम जितनी संभव बातें हैं हर एक के बारे में, वो सारी बातें, है ना। ऐसा नहीं है। लेखराम जी आप देखिए PDF अपलोड हो रहा है, डर लग रहा है बहुत, कोई बात नहीं, डर तो लगना ही है भाई, थोड़ा बहुत लगे तब भी तो ठीक है ना। इंसान है हम कोई, ठीक है, पत्थर तो है नहीं जो डर नहीं लगेगा, गुस्सा नहीं आएगा, वो सब चीजें होंगी। तो ह्यूमन है, लेकिन अब ऐसा भी नहीं, उनको सबको कंट्रोल करने की भी कला भी वो मानव में ही है, वो भी समझ में आ रही है ना बात, ठीक है। तो डर लगना भी मानव का एक लक्षण है और उस डर को कंट्रोल करना भी मानव का एक लक्षण है, वही तो इंसान है। बाकी तो फिर आपको पता है ना। ठीक है, लीजिए बिल्कुल भाई साइड। लेट हो गए थे ब्रो, गलती से सो गए थे, बहुत भाई बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए बिल्कुल ठीक है। पढ़ते रहिए यार, पढ़ाई में अपने आप में मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई में बहुत सुकून है। जब आप लगातार पढ़ते रहते हैं, चीजों को सीखते रहते हैं, तो मतलब एकदम आनंद की अनुभूति होती है सीरियसली, और बहुत कुछ सीखते हैं। लोग आप देख रहे हैं, देखिए अगर आप में बोलने की कम्युनिकेशन स्किल आपका ठीक है, ये सारी चीजें ठीक हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, है ना। अगर हम माननीय प्रधानमंत्री जी को देखें तो उनमें एक ही कला है और वो है बोलने की कला, है ना। सामने वाले से कनेक्ट करने की जो आर्ट है ना, वो है उनमें, और उसी की वजह से आज वो प्रधानमंत्री जी हैं। मतलब और भी फैक्टर्स होंगे, लेकिन ऐसे कई लोग जिनमें बोलने की, मतलब बोलने की, अपनी बात रखने की कम्युनिकेशन स्किल्स इतना हाई है, आगे निकल जाते हैं। बाकी कई लोग ऐसे हैं साथियों जो मतलब नहीं आगे निकल पा रहे, जबकि उन्हें नॉलेज बहुत है, लेकिन वो अपना पक्ष ही नहीं रख पाते, बातें ही नहीं कर पाते। तो ये सारी चीजें विनम्रता से आती हैं, पढ़ने से आती हैं, लगातार काम करने से आती हैं। करिए अपना एक अलग, है ना। जब आप समाज से थोड़ा सा अलग होंगे तो दिक्कत होगी, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखिए हम यूपी PCS की तैयारी कर रहे हैं और गवर्नमेंट को लेकर या फिर किसी भी समाज को लेकर हम नेगेटिव बात अगर बोलेंगे ना, तो इंटरव्यू वाले मतलब फिर वो कॉपी में भी चीजें दिखाई देंगी। तो हर चीज को एक पॉजिटिव नजरिए से देखना है, ठीक है भाई। आप सोचिए उस समय तो नहीं, जब हम मतलब गुलाम थे, अंग्रेजों के गुलाम रहे, है ना, तो तब तो हम नहीं कुछ कहते थे, तब तो हम एकदम बिंदास रहते थे कि अब चलो क्या करें। आज हम स्वतंत्र हैं तो हम कुछ भी कहेंगे, ये गलत है। ठीक है, तो चलिए कल मुलाकात करते हैं। अपने अपने विचार होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं हमेशा पॉजिटिव रहना हर चीज को लेकर, ठीक है। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।